शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो सिंबल था तीर धनुष वो शिंदे गुट को दे दिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे के हाथ से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से निकल गई है। अगर तीर कमान के जो परंपरागत सिंबल रहा है शिवसेना का उसकी बात करें तो वो भी शिंदे गुट को मिल गया है और साथ ही साथ शिवसेना का जो नाम है वो भी इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया है शिंदे गुट को। इलेक्शन कमीशन ने अपने 78 पेज के फैसले में कहा कि बहुमत इस वक्त शिंदे गुट के पास है। उनके पास 55 में से 40 विधायकों का समर्थन था, जबकि उद्धव के पास सिर्फ 14 से 15 विधायक ही उनका समर्थन कर रहे थे। लिहाजा बहुमत के आधार पर शिवसेना का सिंबल शिंदे गुट को गया है। चुनाव आयोग के फैसले के तुरंत बाद शिंदे गुट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शिवसेना नाम लिख दिया। समर्थकों में भी जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। जगह जगह से आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि आज बाला साहब ठाकरे ने जिस सिद्धांत के साथ शिवसेना की शुरुआत की थी वही सिद्धांत साबित हो गया कि शिवसेना किसी की नहीं बल्कि शिवसैनिक की है। इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि वो मरते दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, अब पार्टी का नाम और सिंबल भी गया। शिंदे गुट चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि ये फैसला उसने केंद्र सरकार के दबाव में किया है। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की लाइन ट्वीट करते हुए कहा कि पैसा आता जाता रहता है लेकिन नाम वापस जाने पर आता नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले का सीएम शिंदे ने स्वागत किया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही जीत होगी। क्या कहा दोनों नेताओं ने, आइए सुनते हैं। शाही का विजय है। प्रेम हो गया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया। और चुनाव आयोग के फैसले पर फडणवीस ने भी रिएक्शन दिया है। कहा है कि शिंदे गुट की शिवसेना ही असली है। तो कांग्रेस नेता तारिक अनवर के मुताबिक इसी ने यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में लिया। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला। ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग है वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है, तो इसलिए पहले कुर्सी गई और अब बाला साहब की बनाई पार्टी भी। जी हां, आज का दिन उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी हार का दिन है, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है और तीर कमान वाला चुनाव निशान भी दे दिया है। तो इसका असर क्या क्या पड़ेगा ये आपको ये भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा मैसेज यही गया है कि बाला साहब की विरासत को बचाने में उद्धव ठाकरे नाकाम साबित हुए। असली शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का दबदबा हो गया है।
मराठा गौरव का प्रतीक वी जो निशान है तीर धनुष का, वो भी शिंदे गुट को मिल गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से फौरी तौर पर शिंदे सरकार पर संकट भी टल गया है। इससे उद्धव ठाकरे की सियासत को बड़ा धक्का लगा। बीएमसी चुनाव में एक छत्र राज करने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी हाथ से चली गई। अब उद्धव को नए निशान पर रजिस्टर कराना होगा और फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन शिवसेना के ग्राउंड कार्डर के मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा। हो सकता है उद्धव ठाकरे से वो शिंदे के पास छिटक कर चले जाए और आम आदमी कब उस निशान को एक्सेप्ट कर सकेगा जो उद्धव को मिलेगा, ये भी एक सवाल है। उद्धव की नई पार्टी के प्रदर्शन पर तय होगा कि उद्धव की नई शिवसेना राष्ट्रीय, राज्य या फिर क्षेत्रीय पार्टी बनकर ही रह जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा झटका उद्धव के लिए, वो भी तब जब बीएमसी चुनाव जो हैं बस आने ही वाले हैं। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर, मसाल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं लोग और शिवसेना के जयकारे लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के जयकारे लगा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, मातोश्री के बाहर की तस्वीरें हैं। मातोश्री के बाहर आप लोग आए हैं, ताई कैसे देखते हैं? मातोश्री के बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से आपने मसाल भी लाई?